अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, सुबह हो गई है, बच्चों के लिए मैंने फ्रूट शेक बना लिया है। ये भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या क्या फ्रूट्स डालती हूँ, तो मैं जल्द से आपके साथ शेयर करूँगी। आज बेटे की तो छुट्टी है, बेटी को मुझे छोड़ने जाना है स्कूल, तो फिर उसके बाद की रूटीन ये है कि मैं आकर थोड़ी देर सो गई थी, फिर जब हाउस हेल्प पर आई तब मैं उठी। अब ये भी अपना काम कर रही है और मैं भी अपना जो जो काम मुझे नज़र आएगा फिर मैं भी वो काम करूँगी। फिर उसके बाद लंच बनाऊँगी, उसके बाद देखती हूँ कि क्या मेरी रूटीन है। बस इसी तरह ही सुबह होता है कि जब मैं बच्चों को छोड़कर आती हूँ, कभी ऐसा होता है कि बेटी को हस्बैंड छोड़ देते हैं, बेटे को मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी ये है ना कि आज मैं दोनों को मैं ही छोड़ने गई थी, तो बस इसी तरह मेरा दिन। फिर मैं आ गई थी, आकर फिर मैं ना थोड़ी देर सो गई थी। फिर ये आती है, कभी 10:30 आ जाती है, कभी 10 बजे आ जाती है, इस तरह। तो फिर अभी मैंने सोचा कि थोड़े बर्तन है वो मैं धोऊंगी, लेकिन पहले मैं मशीन में टाइमर लगा दूं ताकि मेरे बर्तन धोने तक कपड़े धुलकर वॉश हो जाएंगे और फिर उसके बाद मेरा ये भी काम निपट जाएगा। ये तो रोज़ का काम है कि ये मुझे डेली मैं वॉश कर लेती हूँ, तो सही रहता है। फिर उसके बाद यही होता है कि इसको टाइमर लगाने के बाद जो बकाया काम होते हैं बंदा वो कर लेता है और दोनों काम एक साथ निपट जाते हैं। तो बस इसी तरह ही आज की मेरी रूटीन है और आप लोगों का मैंने बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना था कि आप लोग बहुत प्यार मुझे देते हो हर वीडियो पे। तो ये देखिए, अब बस ये बर्तन है नाश्ते के पड़े हुए और ये रात कुछ बर्तन धोए थे तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे कि इनमें से पानी खुश्क हो जाए। तो फिर उसके बाद ये देखिए मैंने पूरा नीट एंड क्लीन किचन कर लिया है और लंच में मैंने तोरी की सब्ज़ी और बोनलेस चिकन मिक्स बनाई थी। अब तो दोपहर के बाद थोड़ा हम लोगों ने रेस्ट किया था, उसके बाद अब हो गया है बच्चों के कोचिंग का टाइम। तो अभी मैं कोचिंग लेकर जा रही हूँ बच्चों को, और प्रेस के कपड़े हैं वो भी मैं धोबी को दूँगी और फिर उसके बाद देखती हूँ घर आकर मैं क्या बनाती हूँ। एक ख़ास डिश बनानी अगर मैंने वो आपके साथ बनाई तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए बस अब चलते हैं। पहले ये देखें गाड़ी में मैंने रखे हुए हैं कपड़े जो मुझे धोबी को देने, तो जो थोड़े हल्के होते हैं वो तो मैं घर में कर लेती हूँ, लेकिन पहले ये पेट्रोल मैंने डलवाना। ये हमारे लिए बहुत आसानी हुई कि हमारे घर के करीब ही पेट्रोल पंप खुल गया है, बहुत मेरे लिए आसानी हो गई है। कभी ऐसा होता है कहीं भी जाना हो तो रास्ते में पड़ता है जल्दी से डलवा लो, वरना मुझे अलग से आगे से घूम कर आकर तो फिर पेट्रोल डलवाना पड़ता था। अब ये है कि बिल्कुल करीब ही हो गया, ये न्यू ही ओपन हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। तो बस बच्चों को मैंने कोचिंग छोड़ दिया था। बेटे की 15 मिनट की एक क्लास थी वो ली और फिर वो उसकी ऑफ हो गई थी, उसको फिर मैंने साथ लिया। तो हमने सोचा कि जब तक बेटी की छुट्टी होगी तब तक हम बाहर के काम कर कर आ जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी धोबी के पास, वहाँ से कपड़े दूँगी और कुछ एक मेरा काम है वो मैं करूँगी और फिर उसके बाद देखेंगे टाइम अगर हो गया तो फिर मैं बेटी को लेते हुए ही घर जाएंगे। तो ये हम लोग ये 8 साल हो गए हैं, ये भाई बहुत अच्छे हैं, इनके पास से हम प्रेस करवाते हैं। पहले तो हम इधर ही इसी एरिया में रहते थे तो आसानी थी, अब मैं दूर से आती हूँ तो लेकिन आना यही होता है। आपको पता है जहाँ इखलाक हो और बिल्कुल सही तरह वो बात सुने तो फिर वहीं पर ही आना मुझे अच्छा लगता है। तो ये भाई बहुत अच्छे हैं, जब बोलो अर्जेंट कपड़े चाहिए अर्जेंट इस्त्री कर देते हैं। अगर हम लोगों ने 1-2 दिन का गैप से बोले तो तब करते हैं। और आप यकीन करें कि इन्हें पता है कि मैं दूर से आती हूँ, जब हमारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं तो उनको अंदर वाले हैंगरों में डालकर और फिर ऊपर कपड़ा डाल देते हैं ताकि मट्टी वट्टी कोई ना डले। तो इसी वजह से मैं इतनी दूर से इनके पास जाती हूँ। तो बस ये वाला भी काम हमारा हो गया था, दूसरा काम भी हमारा हो गया। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं बेटी के कोचिंग के, बस उसको लेंगे और छुट्टी का भी टाइम हो गया तो घर जाते हैं। तो आज छोटी बेटी की फरमाइश थी कि उसे बिरयानी खानी हो, और वो बिरयानी वो वाली खाती है जिसमें हरी कोई भी चीज़ ना डले। मतलब ये समझ लें आपके जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना वो ये जो ज़्यादा मसाला जात डले होते हैं ना तो वो नहीं खा पाते। तो आज मैं ख़ास उन बच्चों के लिए
ये वाली बिरयानी बना रही हूँ, जो बिरयानी भी है और सिंपल भी है। और ये यूट्यूब के कानून के मुताबिक मैं डायरेक्टली बहुत सारा गोश्त एक साथ नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने ऊपर हाथ रखा है। तो मैं 1 केजी चावल है और 1.5 केजी चिकन है, क्योंकि बिरयानी में हमेशा मैं चिकन ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि पुलाव में फ्लेवर जो होता है ना वो चावलों में चला जाता है, बिरयानी में भी जाता है, लेकिन बिरयानी गोश्त के साथ ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन के डाले हैं, 6 से 7 प्याज मैंने डाले हैं, और उसके बाद मैंने ये 2 चम्मच बिरयानी मसाले के लिए हस्बे ज़ायका नमक और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च के डाले। उसके बाद मैंने 8 से 9 टमाटर छील के काटे, वो मैंने डाले। तो मैं अच्छे से अब इस मसाले को देखे भून रही हूँ, अच्छे से ये भुन रहा है। और ये ख़ास बच्चों के लिए बन रहा है, जिनके बच्चे ये ज़्यादा मसाले हाथ में आते हैं, या धनिया निकाल के रख रहे हैं, पुदीना निकाल के रख रहे हैं, हरी मिर्च निकाल के रख रहे हैं, तो ये उन सब माँओं के लिए मैंने ये बनाया है। तो वो देख लें। और दूसरी तरफ ये चावल बॉयल हो रहे हैं। आप याद रखिएगा कि आप पुलाव में जितना चावल हो उतना ही गोश्त डालें, लेकिन बिरयानी में आप थोड़ा सा जो है ना गोश्त ज़्यादा रखें। उसका ये होता है, अब ये देखिए चावल बिल्कुल हमारे जितने हमें चाहिए था उतने बॉयल हो गए। तो ये मैं अब छन्नी की मदद से छान लूँगी। और मैं हमेशा जो बिरयानी की तह है ना 1 तह लगाती हूँ, जैसे देगों में लगती है। चाहे मैं थोड़ी सी बिरयानी बनाऊँ, चाहे मैं ज़्यादा बनाऊँ, तो मैं 1 तह लगाती हूँ, 1 तह वाली बिरयानी। तो मेरे पास हर साइज़ के पतीले। अब ये देखें नीचे सारा गोश्त और मसाला है, और थोड़ा थोड़ा गोश्त अभी कच्चा भी है। तो इसको मैं इस तरह लगाऊँ, जो पकवान सेंटरों में भी दम लगता है ना, वो इसी तरह ही लगता है। आप देखें कि मैंने 1 तह लगाई है, और मैं इसके ऊपर कोई हरा मसाला, कोई लीमू, कोई कलर कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो शूट कर ली, क्योंकि बच्चों के जो मसले होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि सबके घरों में कुछ बच्चों के मसले एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने कहा जब मैं उसके लिए बना रही हूँ तो मैं शूट भी कर लूँ, ताकि मेरी बहनों के कईयों का यह मसला होगा तो ये भी हल हो जाए, और ये मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ। अब ये मैं 20 से 25 मिनट मैंने इसको दम लगाना है, और दम लगाना है छोटी आंच पे, जैसे हम चावलों को लगाते हैं। अब उसके बाद ये देख लें, मैंने 20 मिनट के बाद उठाया, देखें माशाल्लाह हमारे चावल कितने प्यारे और खिली खिली बिरयानी बनी है। ये देखें, जो वैसे तो सब लोग खा लेते हैं, मैं वो भी बनाती हूँ मसाले वाली भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसका यही होता है, मम्मा ये धनिया क्यों डाला, मम्मा ये पुदीना क्यों डाला, इस तरह करती है। फिर उसको सारी साफ़ करके देते हैं। फिर आज ख़ास उसी के लिए बनी है, उसको लंच भी अपना लेकर जाना है, अपनी दोस्तों के लिए भी लंच लेके जाना है, और अभी भी खाएगी, सुबह भी खाएगी, स्कूल से आने के बाद भी खाएगी। बस उसका ये होता है कि जिस दिन मैं बिरयानी बनाऊँ वो 4-5 दफ़ा तो खाएगी। ये मैंने निकाली है बिरयानी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, सबसे पहली प्लेट आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही इस व्लॉग की मैं एडिटिंग करती हूँ।